सवाल सरवत अस्करी साहबा से है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ज़कात अदा करने के बहुत से फ़यूज़ और बरक़ात और फ़वाइद हैं। अगर हम सोशल एस्पेक्ट देखें, जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, बेहतर हो जाता है। तो एक तो वैसे भी उस शख्स के दिल से दुआ निकलती है, तो कितना ही अच्छी सोसाइटी बन जाती है जब आप किसी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सदक़ा खैरात और ज़कात का अहतमाम करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपकी अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात ख़त्म होती हैं जब आप दूसरे की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाते हैं। हज़रत अली शेर खुदा के लिए सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करूँ कि हम उन ज़वात मुक़द्दसा का हवाला इसलिए दिया करते हैं कि उन्होंने ये करके दिखाया है, और इसलिए करके दिखाया ताकि हम बेहिदायतों की हिदायत हो सके। और हज़रत अली मुश्किल कुशा जब मुश्किलात में गिरफ़्तार हुआ करते हैं तो वो राह खुदा में ज़्यादा से ज़्यादा खैरात किया करते थे। तो हमको भी चाहिए कि हम राह खुदा में खैरात करें, और जो वाजिबात परवरदिगार आलम की जानिब से आयत किए गए हैं हम उसको भी अदा करने की कोशिश किया करें। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, तालीफ़ क़ल्ब से क्या मुराद है? क्या तालीफ़ क़ल्ब के लिए भी लोगों को ज़कात दी जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब ने कहा जाता है, यानी कि दिलों में नरमी पैदा करने के लिए। शुरू इस आवाज़ यानी शुरू के इस्लाम में, नबी इस्लाम के ज़माने में जो काफिर थे, मुश्रिकीन थे, उनके दिल को नरम करने के लिए मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब का इस्तेमाल होता था कि वो इस्लाम में दाखिल हो जाए। अब आप यहाँ इनको सोसाइटी में समझते हैं कि वो गैर मुस्लिम है, और अगर हम उनके साथ चैरिटी करेंगे वो अल्लाह के दीन की तरफ आ जाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन को अपना लेंगे, नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिरुज़्ज़मां मा तस्लीम करेंगे, तो उनके लिए फिर मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब की वो रायत समझाएगी। मगर आज दौर हाज़िर के उलमा कहते हैं कि अब क्योंकि वो वक्त नहीं है, अब जो मुसलमान हैं, बिलख़ुसूस मुसलमान, बिलउमूम आपके जो रिश्तेदार हैं, अज़ीज़ व क़रीब हैं, दोस्त हैं, अक़रबा हैं, आप सबसे पहले उनको ज़कात अदा करें। ठीक, अब आपसे सवाल मेरा ये है कि हम सारा साल क्या रमज़ान का इंतज़ार करें ज़कात की अदायगी के लिए, या हम साल की तकमील होते ही किसी भी मंथ में ज़कात दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप अपनी एक तारीख़ मुकर्रर कर लीजिए। जैसे कि रब्बुल आलमीन की जानिब से हमारे ऊपर बहुत सारे माली वाजिबात अदा होते हैं, और जिस तरह 30 रोज़ों के बाद हम पर ज़कात फ़ितराना अदा हुआ करता है, तो हमको तारीख़ मुकर्रर कर लेनी चाहिए। और अगर सारे लोग रमज़ान में ही ज़कात निकालेंगे तो वो जो माशरे के मुस्तक़ीन अफराद हैं वो बाकी 11 महीने क्या करेंगे? तो हमको ये चाहिए कि अब मेरी अगर जनवरी में तारीख़ आती है तो हम अगर जनवरी में अपनी ज़कात अदा कर दिया करें, तो या खुम्स अदा कर दिया करें, तो वो परवरदिगार आलम उसको कबूल फरमा लेगा इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, यही सवाल मैं आपसे के सामने रखना चाहूँगी, लेकिन इस सवाल के दो पहलू हैं। एक ये चीज़, क्योंकि लोग अक्सर नियत किया करते हैं कि रमज़ान में हर नेकी 70 गुना ज़्यादा बढ़ाकर उसका अजर व सवाब दिया जाता है, तो क्या शुड बी वेट फॉर रमज़ान, या हम किसी भी मंथ में अदा कर सकते हैं? और सेकेंड पार्ट इसका ये है, लेट्स सपोज़ अगर 1 साल की तकमील के बाद देर हो गई है, ताख़ीर हो गई है ज़कात की अदायगी में, तो क्या इसकी रियायत है, हमें इसकी मुआफ़ी मिल सकती है, या हमें पाबंदी करनी चाहिए कि विद इन 1 ईयर हम अपनी ज़कात अदा करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हौलाने हौल जब 1 साल मुकम्मल होगा आपको ज़कात देना है। जी, रमज़ान मुबारक में लोग इस नीयत से देते हैं कि यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अल्लाह एक फ़र्ज़ का 70 फ़राइज़ से बढ़कर सवाब अता फरमाता है। मगर अगर आप सिर्फ यही जहन में रखेंगे तो मुझे बताइए, जिसको ज़रूरत रजब में है, मुहर्रम में है, रबीउल अव्वल में है, तो फिर उनका क्या होगा? बिल्कुल। बेहतर ये कि जैसे ही आपके साल मुकम्मल हो आप ज़कात निकाल दें और देर न कीजिए। ठीक, अच्छा, 2 सवाल अब आपस से भी मैंने करना, लेकिन ये सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि हमारे साथ एक कॉलर थे, वो आपसे ये सवाल आपके सामने उन्होंने रखा था। उन्होंने कहा कि लेट्स सपोज़ अगर हम ज़कात की नीयत से रकम घर लेकर जा रहे हैं, रास्ते में जी अगर रास्ते में छिन जाए, डाकू उसको छीन ले, उसके बारे में मज़हब क्या कहते हैं? दूसरा सवाल का हिस्सा ये है कि अगर एक शख्स के पास एक मखसूस रकम है और उसने उससे अपना कोई घर या प्लॉट बाय कर लिया एंड ही इज़ एम्प्टी हैंडेड नाउ, उसके पास कोई रकम नहीं है, तो क्या उस पर ज़कात वाजिब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात याद रखिएगा, हौलाने हौल, आप मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए आपकी सैलरी, सबको समझाने के लिए, लेकिन महीने के एंड में वो 1 लाख रुपए आप पे नहीं बचते, बिल्कुल भी नहीं, आप हैंड टू माउथ हैं, तो फिर आप पे ज़कात नहीं होगी। 1,71,570 रुपये बनते हैं 52.5 तोला चांदी की आज की रकम पर।
جو آج کی رقم ہے وہ ہے 1,71,572. ایک سال آپ کی ضروریاتی جو آپ پورا خرچ کرتے ہیں یہ اماؤنٹ آپ کے پاس پورا سال رہا. اس میں زکوٰۃ ہوگی. آپ نے گھر خرید لیا 50 لاکھ کا خریدا, غالباً 50-60 لاکھ روپے انہوں نے بتایا تھے بریک کے اندر, مجھے بتایا تھا. ان کے پاس اب کچھ پیسہ نہیں ہے تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. سیکنڈ یہ کہ آپ نے بھی بہت اچھا سوال کیا کہ ایک شخص جا رہا ہے اور ڈاکو نے ان سے پیسہ چھین لیا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ پیسہ جو ہے نا جو ڈاکو نے چھین لیا اب میں اسے زکوٰۃ ادا کر دوں. تو بھائی زکوٰۃ کے لیے تملیک شرط ہے, آنرشپ آپ کسی کو دیں گے. ایسا نہیں کہ آپ ڈاکو چھین لیا تو آپ نے کہہ دیا کہ وہ صدقہ بھی ہو گیا میرا اور وہ زکوٰۃ بھی ہو گئی. نہیں, میں اسی سوال سے جڑا ہوا ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. اب وہ زکوٰۃ دینے کی نیت تو رکھتا ہے, زکوٰۃ کی رقم چھن گئی ہے تو وہ کیا کرے؟ پھر سے زکوٰۃ دے, رقم ارینج کرے؟ پہلی بات تو یہ اگر اس کے پاس ہے ہی نہیں تو معاملہ یہ کہ جب اس کے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ اس پہ ہے نہیں. ٹھیک. لیکن جب اس کے پاس پیسہ ہے تو جتنا بھی اس کا اماؤنٹ بنتا ہے وہ 40 سے ڈیوائڈ کرے, اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی. اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی. آپا سے بھی میں سوال کروں گی, اور سوال آپا بریک سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ جاتی ہوں کہ ظاہری اموال اور باطنی اموال کیا دونوں پر زکوٰۃ واجب ہے؟ آپا سے اس کا جواب لیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے رونق رمضان.